ऐसा लगता है कि अबाया पर तनाज़ा खत्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल ने एक रिंग और पैटर्न के अबाया की इजाजत देने पर इत्तेफाक किया है। उन्होंने एक ही रंग और एक ही पैटर्न का अबाया लगाने पर अपनी सहमति दे दी है। तालिबात के एक ग्रुप ने आज विश्व भारती गर्ल्स स्कूल रैनावारी श्रीनगर के बाहर एहतजाज करते हुए इल्जाम लगाया कि स्कूल के हुकाम उन्हें स्कूल में अबाया पहनने की इजाजत नहीं देते हैं। तालिबात का इल्जाम है कि तालीम में बेहतरीन मुजाहरे के बावजूद स्कूल के प्रिंसिपल ने उन्हें स्कूल छोड़ने या अबाया को तर्क करने की हिदायत दी है। तालिबात और कुछ सरपरस्तों के बीच एक मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद एक मुआहिदा भी हुआ। कि नहीं, हम आप लोगों को डीसी नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आप लोग टॉपर से हमारे स्कूल का नाम रोशन हो रहा है। अब जब मेरी माँ क्लास में टॉपर 10th क्लास में, अब जब इस क्लास में आए, अब जब इस क्लास में अब जब कल मेरे पेरेंट्स आए तो उनको बोला गया हम अबाया अलो नहीं करेंगे डीसी में। वजह क्या बता रहे हैं? अबाया नहीं अलो करेंगे, अबाया में हमारा माहौल खराब हो रहा है। स्कूल में किसी को भी अबाया पहन के आने की इजाजत नहीं? नहीं, अलो ही नहीं कर रहे हैं अबाया में। आपकी बात हुई प्रिंसिपल? हाँ, बहुत बार हुई, मेरे पेरेंट्स की बात हुई, मेरी बात हुई, नहीं अलो कर रहे हैं। उनसे क्या कहा गया? वो बोल रहे हैं कि अगर अबाया लगाना है तो दर्ज का जाओ, स्कूल में था। आप लोग ड्यूटी नहीं दे सकते, आप लोग असेंबली में नहीं आ सकते, क्योंकि मैं आप लोग ड्यूटी मतलब असेंबली में जो ड्यूटी होती थी? हमें बोला गया कि आप लोग ड्यूटी देते हो, आप लोग असेंबली में होते हो, तो मुझे बुरा लगता है आप लोग जो दे। अभी जब बात हुई आपकी, अब क्या? अब उन लोगों ने कहा कि हम लोग निकालेंगे अपने स्कूल की अपनी अबाया, तो आप लोग वही लगा सकते। इससे पहले हमारे पेरेंट्स भी आए थे, उससे इसने नहीं माना, इसलिए हम लोग मजबूर हो गए ये सब कुछ करने का। अभी मसला हल हो गया, समझे हम? बोला हाँ हो गया, लगभग बोला गया हमको कलर देंगे तो सब लोग वही कलर के पहन के आओ, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग कोई भी। और इसने स्टेटमेंट ही चेंज किया। अपनी स्टेटमेंट जब हम इससे पहले गए थे तो उस टाइम इसने स्टेटमेंट चेंज की, इसने बोला कि मैंने ये सब कुछ नहीं बोला। नाजरीन, हम आपको बता दें कि इस तनाज़े के बाद स्कूल के प्रिंसिपल ने प्रेस रिलीज जारी की और इसमें उन्होंने तालिबात के जज्बात को ठेस पहुंचाने पर माफी मांग ली है। जम्मू कश्मीर में अबाया तनाज़े पर सियासत शुरू हो गई है। आइए आपको सुनवाते हैं कुछ सियासी लीडरों के बयानात। इम्पॉर्टेंट है यूनिफॉर्म और एजुकेशन, अगर उस पे हंगामा होता है तो बहुत बेहतर है। बाकी यूनिफॉर्म पहनना बहुत लाजमी है, क्योंकि बाकी वो इबादत की जगह है, इल्म हुनर जहां से मिलता है आपको, वो एजुकेशन पॉलिसी होगी, स्कूल का जितना भी वहां पे तरीका होगा उसमें एक यूनिफॉर्म है। बाकी इस पे हंगामे की कोई जरूरत नहीं है। जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, बस हमारा ये मानना है कि जबरदस्ती आपने उनको उसी लिबास में भेजना है, ये नहीं होना चाहिए। हर एक आदमी स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, वो अपना हिसाब कि अपने हिसाब में अपने पहनावे को पहने, हम उसमें कोई उसके न उसका जोर करेंगे और न उसका विरोध करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये अगर बच्चियाँ इस तरह से पहनती हैं, बहुत पुरानी एक प्रथा भी है और धार्मिक उनका एक विश्वास की बात है, तो ऐसे मामलात में इंटरफेरेंस करने से मैं समझता हूँ कि विवाद पैदा होते हैं, जो कि उचित नहीं है। और अब चूँकि कुछ मामला हल भी हुआ है, तो हमारी तो यही है कि ये गैर उचित मामले में अनड्यू इंटरफेरेंस किसी के लिबास में, किसी के खाने पीने में, किसी के रहने सहने में और बहुत सी चीज़ों में जिस तरह की इंटरफेरेंस है, ये मिनिमम इंटरफेरेंस और मैक्सिमम गवर्नेंस कहाँ होगी। ये तो हमें लगता है कि आप हर चीज़ में इंटरफेरेंस करते हैं, चाहे ये गवर्नमेंट के लेवल पे है, स्कूल मैनेजमेंट के लेवल पे है, मैं नहीं जानता, लेकिन ये उचित नहीं है। पूरे मुल्क को, जो गांधी का मुल्क है, उसको गोडसे के मुल्क में तब्दील करना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर उसके लिए एक तजुर्बागाह बन चुका है, लेबोरेटरी बन चुका है। हर चीज़ का तजुर्बा यहीं से शुरू होता है। और आज जो ये कर्नाटक में बात हुई थी, आज इसको कश्मीर में भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। ये सरासर हमें काबिल कबूल नहीं है। इसका बहुत जो है बुरा रिएक्शन होगा, क्योंकि कौन किस लिबास में रहना चाहता है ये हमारी जाती मर्जी होनी चाहिए, कोई इस पे ठोसना नहीं चाहिए, कोई चीज़ आप ठोस नहीं सकते किसी पे। मजहब में जो हमें आज़ादी मिली है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दी है कि हम क्या पहने, कौन सी ज़बान बोले, क्या खाएं, क्या पिए,
हमारा मजहब क्या होना चाहिए, तो वो सब को ये अटैक कर रहे हैं और ये जो है ये काबिल कबूल नहीं है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी हमने बहुत बर्दाश्त किया। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन उन पे फैसले थोप रही है, उनको मजबूर कर रही है कि वो अबया छोड़ के आ जाएं, वो ना पहने। एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रही है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने उनको सिर्फ ये कहा है कि एक कलर में आप यूनिफॉर्म के ही रंग में आप बुर्का पहन सकती हैं या अबाया पहन के स्कूल आ सकती हैं। अब चूंकि दो बातें इसमें हैं, एक तो रहने वाली स्कूल जो ये विश्व भारती स्कूल है, ये पहले को एजुकेशन इसमें नहीं थी, ये सिर्फ खवातीन के लिए मखसूस था। अब चूंकि को एजुकेशन अब लड़के भी पढ़ रहे हैं, लड़कियां भी पढ़ रही हैं, और इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है कि इख्तिलात हो, एक दूसरे के साथ हम करीब रहें। तो इसमें बहुत सारे मामलात पेश आते हैं। लिहाजा अगर ख़वातीन अपने लिए ड्रेस कोड का इंतखाब करती हैं, लेकिन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को कॉन्फिडेंस में लिया जाए, रंग के एतबार से, यूनिफॉर्म की कलर के एतबार से, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मुफ्ती आजम नासरुल इस्लाम ने NIA की जानिब से मौलाना रहमतुल्लाह मीर कासमी को मुबैना फंडिंग की सरगर्मियों की तहक़ीक़ात के सिलसिले में पूछगछ के लिए तलब किए जाने पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि मुझे नहीं मालूम कि उन्हें क्यों बुलाया गया। अगर NIA सिर्फ पूछगछ करेगी तो ठीक है। उन्होंने कभी भी दहशतगर्दी या इस जैसी किसी और सरगर्मियों की हिमायत नहीं की। वो जिस उम्र में है हम सब उनकी इज्जत करते हैं, हुकूमत को भी उनका ख्याल रखना चाहिए। मुफ्ती आजम ने कहा कि उन्हें यकीन है कि इस तरह की सरगर्मियों में मौलाना रहमत के मुलव्वस होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे नहीं मालूम है कि मौलाना रहमतुल्लाह साहब को किस बात पे NIA ने बुलाया है। अगर क्वेश्चनिंग के हद तक है तो उन्हें हक है, वो क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। लेकिन इस जो शख्स उम्र के इस हिस्से पे पहुंच गया हो जहां हम सबको उनका एहतराम वाजिब है, तो मैं समझता हूं कि NIA को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और रहा सवाल दारुल उलूम रहीमिया का, मैं ये बात बड़े वसूख के साथ कहना चाहता हूँ, इन्होंने कभी दहशतगर्दी की न तरगीब की है और न तहरीक की है, और ये इंस्टीट्यूशन लोगों के किरदार को बनाने में, उनको तालीम देने में, इस्लामी अक़दार से वाकिफ़ कराने में उनका रोल बड़ा कलीदी और बड़ा मुस्बत रहा है। और इसके असातिज़ा भी हमेशा ये है कि अखलाकियात का ही दर्स देते रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने उनकी जानिब से कोई ऐसा काम मंसूब नहीं है कि जिसमें दहशतगर्दी या मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला सामने आया हो। जम्मू कश्मीर में जल्द ही इंतखाबात होंगे और बीजेपी इन इंतखाबात में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। बीजेपी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल का कहना है कि मरकज में बीजेपी हुकूमत के 9 साल बड़े कामयाब रहे हैं। बीजेपी ने आज श्रीनगर में एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जिसमें पार्टी लीडरों ने बीजेपी हुकूमत की हुसूलियाबियों का जिक्र किया। अशोक कौल ने अबया तनाज़े पर भी बात की। इस मौके पर वक्फ चेयरपर्सन दरख्शां अंद्राबी ने भी दोनों मसाइल पर इजहार ख्याल किया। अरे भाई साहब, बीजेपी अगर नहीं चाहती तो फिर इतने बड़े बड़े कार्यक्रम करती क्या? बीजेपी चुनाव में इस बार बड़ी तादाद में हिस्सा ले लेगी। और जैसे अभी बताया सुनील सेठी जी ने कि हम ये नहीं मानते हैं कि भाई बीजेपी यहाँ कोई ही सरकार बना सकती, जिसकी सरकार बनेगी, लेकिन हम पॉलिटिकल पार्टी है, अपना क्लेम, अपनी तैयारी पूरी रखते हैं और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी इस बार जम्मू कश्मीर में, ये हम आपको बताते हैं। मोदी गवर्नमेंट का स्मार्ट सिटीज़ का प्लान था, ये कॉन्सेप्ट था, ये तो था ही नहीं। इसके लिए तो हमारी गवर्नमेंट को निशाना भी बनाया गया अपोजिशन की तरफ से, लेकिन स्मार्ट सिटी आज आपके सामने है। आप लाल चौक में जाते हैं और स्मार्ट सिटी की बात हमारे फॉरेनर्स आके यहाँ पे करते हैं और कहते हैं वाकई में कश्मीर अब स्मार्ट बन गया 370 के बाद। और 370 के बाद वाकई में कश्मीर में अमन, तरक्की और खुशहाली आई और हमारे सारे नौजवान आज स्मार्ट लग रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनके चेहरों पे हंसी है।
जिला मजिस्ट्रेट रामबन के हुक्म के मुताबिक जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर कल ट्रैफिक आमदोरफ्त बंद रहेगी। चुनैनी नाश्री टनल से नवेगा टनल बानिहाल के दरमियान शाहराह की तजदीद और मरम्मत के पेश नजर गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद रहेगी। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर सफर करने वाली आवाम से अपील है कि वो एडवाइजरी के मुताबिक अपना सफर प्लान करें। अच्छा, कितना टाइम लगता है आपको पंजाब से कश्मीर आने में और वापस जाने में? 5 दिन लग जाता है। वहीं सबसे बड़ा चैलेंज जो इस वक्त इंतजामिया के लिए है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए वो ढलवास का स्ट्रेच है, जहां पर सिंगल वे कैरेज है, और वहीं कैफेटेरिया मोड़ और शेरवी भी ट्रैफिक पुलिस और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। अब आने वाले दिनों में देखना बाकी है कि इंतजामिया एक दिन का या कुछ वक्फे का हॉल्टेज लेके सड़क की कितनी तजदीद व मरम्मत करता है, और आने वाली यात्रा के दौरान जम्मू से नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की आमदरफ्त किस तरह रहती है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल के लिए जम्मू से नेशनल हाईवे से बिलाल बाली। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में बेजमीन गरीबों के लिए जमीन फराहम करने और मकानात तामीर करने के हुकूमती फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि इस जमीन में जल्द ही एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। ये ऐलान एलजी ने कल शाम जम्मू जिले के अखनूर बेल्ट में गरखिल सरहदी गांव पंचायत में एक तकरीब से खिताब करते हुए किया। काबिल जिक्र बात यह है कि हुकूमत की तरफ से बेजमीन लोगों को जमीन फराहम करने का कोई इंतजाम नहीं था, लेकिन यूटी इंतजामिया कुछ अराजी कवानीन को हटा दिया है और अब वो PMAY स्कीम के तहत बेजमीनों को जमीन के साथ साथ मकानात फराहम करेगी। एलजी ने बताया कि मरकजी हुकूमत ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत इजाफी 1,99,550 मकानात अलॉट किए हैं। उनमें से 19,000 से ज्यादा मकानात जम्मू जिले के लिए हैं। एलजी की जानिब से बेजमीनों को जमीन फराहम करने के मज़कूरा ऐलान ने गरीब लोगों में उम्मीद पैदा कर दी है। अवामी नुमाइंदे भी इस फैसले का खैर मकदम कर रहे हैं। किसी गरीब व्यक्ति को जिसके पास जमीन नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना में घर नहीं मिल सकता था क्योंकि सरकार के पास जमीन देने का कोई प्राविधान नहीं था। अभी 2 दिन पहले जम्मू में एक बैठक हुई थी, डिवीजनल कमिश्नर साहब भी थे, DC साहिबा भी थी, उसमें चीफ सेक्रेटरी भी थे। हम लोगों ने फैसला किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आजकल में वो नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा कि ऐसे लोग जिनके पास जमीन नहीं है उनको सरकार जमीन देगी और प्रधानमंत्री आवास योजना भी देगी। मैं समझता हूं कि किसी भी प्रशासन का ये पहला दायित्व है कि जो समाज में सबसे गरीब आदमी, उस पर सरकारी संसाधनों का पहला हक होना चाहिए, और यही माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार निर्देश देते हैं। देखिए, ये बड़ी खुशी की बात है। हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, बेज़मीन लोग हैं, और उनके घर भी कच्चे हैं। तो सरकार का ये फैसला, माननीय महोदय एलजी साहब जहां आए, उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसे लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है और उनके मकान जो PMAY में जो बनते हैं वो नहीं बन रहे हैं, तो यहाँ पर जो सरकारी ज़मीन होगी, गवर्नमेंट लैंड होगी, उसमें से कुछ ज़मीन उनको दे दी जाएगी ताकि उनके मकान बने। ये बहुत ही अच्छी बात उन्होंने आज कही है। सरकार का फैसला बड़ा सराहनीय है। जब सिर पे छत होगा तो अपना आप ही आगे रास्ते खुल जाते हैं। जिस परिवार के ऊपर छत ही नहीं, तब वो उसको क्या फ़ायदा होगा। इसीलिए हमारे माननीय एलजी साहब ने कहा कि उनको हम मकान के लिए घर देंगे, जगह देंगे तो मकान बनेगा। जब मकान बनेगा, उनका परिवार जब उधर रहने लगा तो उनको खुद ही अपना रास्ता वो खुद ही अपनाएंगे कि कैसे कौन सा फ़ायदा लेना। माननीय प्रधानमंत्री जी तो आज के कोई तो पीछे हट नहीं रहे, हर एक को फ़ायदा दे रहे हैं। आज कौन लोग हैं, एक भी बंदा बता दो जिसको बेनिफिट नहीं हुआ। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में चंदनवाड़ी और बालतल से मुकद्दस गुफा तक के ट्रैक को काबिल आमदोरफ्त बनाने का काम तेजी से जारी है। पहली बार ट्रैक से बर्फ हटाने का काम और ट्रैक मेंटेनेंस के लिए बीकन की खिदमत तलब की गई है, जबकि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से यात्रियों को सहूलत के लिए हर तरह का इक़दाम यकीनी बनाया जा रहा है। चंदनवाड़ी से पसुटॉप और उससे आगे तक के ट्रैक से मुकम्मल तौर पर बर्फ हटा दी गई है। हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट मुदस्सिर कादरी ने ट्रैक का जायजा लिया।
आस्था के लिए अहम श्री अमरनाथ जी यात्रा में अब कुछ ही दिन बाकी है और बाज़ाब्ता तौर पर 1 जुलाई से ये यात्रा शुरू होगी और हम इस वक्त यात्रा के पहले पड़ाव चंदनवाड़ी में मौजूद है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बीकन BRO ने टेक ओवर किया है ये रूट और शद्दोमद से जो काम है वो जारी है और यहाँ से ये ट्रैक जो है हिमालय का वो शुरू होता है और पवित्र गुफा तक ये ट्रैक जो है बीकन के BRO बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने टेक ओवर किया है। और मज़ीद इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है लेफ्टिनेंट कर्नल आदित्य अग्रवाल जो कि OC है बीकन के। हमें इस साल पहली बार अमरनाथ यात्रा का ट्रैक मिला है बीकन को और हमने मार्च 23 में काम स्टार्ट कर दिया था। तब आप आज जिस जगह पे खड़े हैं वहाँ पे 15 से 20 फुट की बर्फ़ थी। आज देख रहे हैं हमने पूरा बर्फ़ को क्लियर कर दिया है। हम अभी कंक्रीटिंग वर्क्स कर रहे हैं, यात्रियों की सुविधा के लिए हैंड रेल्स लगा रहे हैं। हमने ट्रैक को वाइडन किया है जहाँ पे चौड़ाई कम थी और हम यात्रा को मोर कंफर्टेबल और मोर सेफ बनाने के संकल्प से इस बार काम करके अपना टारगेट अचीव करेंगे। तो कब तक ये टारगेट आप अचीव कर पाएंगे, क्योंकि जो फिक्स्ड डेट है वो 1 जुलाई है, तो बाज़ाब्ता तौर पर 1 जुलाई से पहला जत्था जो है इसी ट्रैक से रवाना होगा बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए, तो कब तक ये चैलेंज जो है ये टास्क जो है वो पूरा करेंगे? जी, हमें UT एडमिनिस्ट्रेशन ने 15 जून तक का टाइम दिया है, तो हम उससे पहले काम ख़त्म कर देंगे। तो अभी जिस तरह से देख रहे हैं टफ टेरेन्स है, चैलेंजेस है, वेदर का भी चैलेंज है, तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और पहली बार बीकन ने इस तरह का जो है चैलेंज फेस किया है अगर अमरनाथ यात्रा की बात करेंगे? हाँ जी, ये हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस है और मौसम इस बार हमारा साथ नहीं दे रहा है। हम काम करते हैं वो फिर से बर्फ़ गिर के काम जो है हमारा बढ़ जाता है, लेकिन जो हमारी टीम है, हमारे जो BRO कर्मयोगी हैं, जो हमारे साथ लोकल मज़दूर हैं जो हमारा साथ दे रहे हैं, वो बहुत दृढ़ संकल्प के साथ काम कर रहे हैं उनके, और हम जो है जो भी हमने टारगेट सेट किया है हम वो पूरा टाइमली अचीव करेंगे। तो नेचुरल कैलेमिटीज़ की अगर हम बात करें, जिस तरह से पिछले साल देखा गया काफ़ी डेथ्स भी हुई, जो क्लाउड बर्स्ट या कुछ और हुआ था, तो उसको कम करने के लिए या उसे निमटने के लिए जैसे SDRF है, NDRF है और बीकन का अपना एक लाएमल होता है, तो वो ज़रा बताइए कि क्या इकदाम उठाएंगे, क्या स्टेप्स उठाएंगे आप अगर खुदा न करे कि इस तरह का वाक़या पेश हो? जी, खुदा ना खास्ता अगर कोई इमरजेंसी होती है तो हमने उसके लिए आइडेंटिफाई कर लिए हैं पॉइंट जहाँ पे हमारी टीम्स डिप्लॉय होंगी, हमारे छोटे छोटे दस्ते डिप्लॉय होंगे और वो अगर कुछ होता है तो उस टाइम इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड करेंगी। हमारे यहाँ पे एक डॉक्टर भी रहेंगे और पूरे टाइम यात्रा के टाइम भी हम ट्रैक इम्प्रूवमेंट का काम भी करते रहेंगे, जिससे अगर कोई बारिश होने से कुछ हादसा कुछ होता है तो वो कम होगा। तो क्या हम ये समझे कि ये नेशनल हाईवे का पार्ट है? अगर नेशनल हाईवे 501 की हम बात करेंगे, ये भी उसी में पार्ट चला जाएगा आपका? जी, अभी वो प्रोजेक्ट फाइनल फेजेस में है, अभी उसका अलाइनमेंट चल रहा है, तो अभी मैं उस पर कुछ बोल नहीं पाऊँगा कि क्या ये उसका पार्ट होगा या नहीं। तो डूज और डोंट्स भी आपको बताए गए हैं, और यात्रियों के लिए क्या डूज और डोंट्स होंगे? यात्रियों से मेरा एक ये अनुरोध है कि भगदड़ ना मचाएं, जल्दीबाजी ना करें, शॉर्टकट ना लें, क्योंकि शॉर्टकट लेने से जो है फिर एकदम से भीड़ बढ़ जाती है चौक पॉइंट्स पे, और जो रूल्स एंड रेगुलेशन है जो भी आपको बताया जाएगा उसका बस पालन करें तो यात्रा आपके लिए बहुत अच्छी होगी। इनका जो कहना है कि ये लगभग 15 जून तक ये टास्क जो है वो मुकम्मल कर पाएगा। इस वक्त भी कि किस तरह से जो मजदूर है, जो लेबरर्स है, वो किस तरह से ट्रैक मेंटेनेंस में लगे हुए हैं। हालांकि यहाँ इस पैच की अगर हम बात करेंगे पिछू टॉप तक, इसको मुकम्मल तौर पर बर्फ़ से जो है साफ़ कर दिया गया है, बर्फ़ हटा दी गई है और इसी ट्रैक से जो है यात्रियों का पहला जत्था रवाना होगा बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए, और बम बम बोले के नारों के बीच जो यात्रियों का पहला जत्था है वो यहीं से रवाना होगा। और जिस तरह से हमने बताया कि बीकन को ये टास्क मिला है और पहली बार ये हिस्ट्री में, अमरनाथ यात्रा की हिस्ट्री में है कि इस रूट को बीकन अब मेंटेन करेगी, जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है, और इनका ये कहना है कि हर चैलेंज से निमटने के लिए बीकन बिल्कुल तैयार है। न्यूज़ 18 के लिए चंदनवाड़ी से मुदस्सिर कादरी। 1 जुलाई से शुरू होने वाली श्री अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर के गेटवे लखनपुर में तैयारियां जोरों शोर से जारी है, जबकि मौके पर पहुंचे एहलकारों ने न्यूज़ 18 को बताया कि इस बार ज्यादा तादाद में यात्रियों की आमद मुतवक्का है। इसी के पेश नजर सहूलतें बढ़ा दी गई हैं ताकि मुसाफिरों को किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना न हो। वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा को लेकर तैयारियां जो हैं जोरों पर हैं।
आपको बता दें कि इस बार 62 दिनों की जो यात्रा है वो शुरू होगी। तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस समय हम पहुंचे हैं जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में। यहां पर रेनोवेशन का काम जो है वो शुरू हो चुका है। मैं दिखाना चाहूंगा यहां पर अलग अलग जो है काउंटर्स यहां पर बनाएंगे। तस्वीरों में आप देख रहे हैं सबसे पहला जो काउंटर है वहां पर जो बाहर से यात्रु आएंगी, उनकी गाड़ियां आएंगी, उनकी यहां पर रजिस्ट्रेशन होगी, उनके बाद उनको एक कार्ड इशू किया जाएगा और साथ ही साथ जो गाड़ियां हैं उनके लिए भी एक स्टिकर जारी किया जाएगा ताकि आगे का जो सफर है उसके लिए उन्हें सहूलियत हो जाए, उनको कोई दिक्कत जब परेशानी का सामना ना करना पड़े। और ये आपको काउंटर्स कुछ मैं दिखाना चाहूंगा, ये वही काउंटर है। यहां पर फर्स्ट एड जो है, अगर यात्री कोई बीमार हो जाता है या किसी तरह की उनकी सेहत को लेकर दिक्कत परेशानी आती है तो यहां पर जो यात्री यहां पर पहुंचकर अपनी फर्स्ट एड ले सकते हैं। यहां डॉक्टर्स की टीम यहां पर बिठाई जाएगी और आपको बता दें कि यहां पर कुछ अधिकारी जो हैं यहां जो रेनोवेशन का काम करवा रहे हैं, इनसे जानते हैं कि किस तरह की तैयारियां कितनी जोरों पर हैं। जी सर, क्या नाम है, कौन सा? सर मैं विवेक कुमार हूँ, जे इलेक्ट्रिकल पीडब्ल्यूडी विभाग से। किस तरह की तैयारियां हैं सर यहाँ? तैयारियां जोरों शोरों पे चल रही हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार के तरफ से जो आदेश हैं उनका पालन किया जा रहा है। मेरे पास तो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है, तो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी जोरों शोरों पे चल रहा है। कितनी स्पीड से चल रहा है काम? दिन रात चल रहा है काम ना इसके रेनोवेशन के रिलेटेड या कोई इलेक्ट्रिफिकेशन। और इसके अलावा कैमरास भी लगेंगे यहाँ, कैमरास का भी हमें देखना है। कैमरास इंस्टॉल होने से मतलब इससे बाद सुरक्षा हो जाएगी, जो यात्रीगण आएंगे उनकी सुरक्षा हो जाएगी। तो क्या कहना चाहेंगे जो यात्री आएंगे, जम्मू कश्मीर कितना तैयार बैठा है उनके लिए? जम्मू कश्मीर पूरी तरह से तैयार बैठा है और वेलकम है उनका। बिल्कुल, इन्होंने भी कहा कि जम्मू कश्मीर जो है वो यात्रियों के स्वागत के लिए तैयार बैठा है। और आपको बता दें कि 1 जुलाई से ये यात्रा शुरू होने वाली है। तस्वीरों में आपने देखा तैयारियां पूरे जोरों पर हैं और उत्साह जो है यहाँ पर काम करने वाले जो अधिकारी उनमें भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। और आपको बता दें कि बैठकों का दौर था वो पिछले दिनों से जारी है और लगातार डीसी कठुआ ने कल भी एक बैठक की थी जिसमें उन्होंने आदेश जारी कर दिए थे सभी अधिकारियों को कि यहाँ पर जो है पूरी व्यवस्था कर ली जाए ताकि किसी भी तरह के जो यात्री है उनको दिक्कतों का यहां पर सामना न करना पड़े। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए कठुआ से चरणजीत सिंह। गुरेज़ावर में वाक़ई अस्पताल को मस्तन नामी गांव के करीब नई इमारत में मुंतकिल करने पर मकामी लोगों ने नाराजगी का इजहार किया। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि कुछ शोबे नई इमारत में मुंतकिल होंगे जबकि कुछ शोबे अस्पताल की पुरानी इमारत में ही काम करते रहेंगे। मकामी लोगों के मुताबिक अस्पताल की नई इमारत मौजू जगह पर नहीं है और मरीजों खासकर खवातीन को वहां जाने में दिक्कतों का सामना है। मकामी लोगों के मुताबिक महकमे सेहत के इस फैसले से आम लोगों को राहत नहीं मिलेगी और इस फैसले पर दोबारा नजरसानी की जाए। वहाँ जाने के लिए बहुत सारी मुश्किलात हैं, औरतों को जाने के लिए मुश्किलात हैं। इसलिए सरकार से पुरजोर गुजारिश है कि हॉस्पिटल को शिफ्ट न किया जाए। जो एक प्रॉपर जगह है हॉस्पिटल के लिए, पुरानी जगह जो है, यहाँ इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है, हॉस्पिटल को यहाँ ही रखा जाए ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। जिला किश्तवाड़ के धरबी नागसेनी में आग लगने से फिरोजुद्दीन नामी शख्स की 3 मंजिला इमारत मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसर हो गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि फिरोजुद्दीन की 2 बेटियों की शादी चंद माह बाद होने वाली थी और आग लगने से दोनों बेटियों की शादी का सामान जलकर खाकसर हो गया। लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार नागसेनी ब्लॉक में फायर टेंडर स्टेशन का मुतालबा किया लेकिन आज तक उन लोगों का मुतालबा पूरा नहीं हुआ। फायर स्टेशन के हवाले से एक बार फिर इंतजामिया से मुतालबा किया गया है। लोगों ने इंतजामिया से मुतासिरीन की मदद की अपील की है। मगर आग की लपेट में आने की वजह से वो तमाम मकान तो राख तो हो गया, मगर उसके साथ साथ वो दाज भी, पैसे भी और उनका राशन वगैरह सारा बर्बाद हो चुका है। लिहाजा इस सिलसिले में हम एलजी इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे जो ब्लॉक नागसेनी है इसमें एक फायर सर्विस का एक सेंटर होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट है कि जो ये लोग हैं जिसका ये घर जला है, इस बेचारे को कुछ न कुछ मुआवजा, रिलीफ और कुछ न कुछ ऐसी मदद की जाए जिसकी वजह से ये अपना एक घर दोबारा बना सके। ईद मिलाद के सिलसिले में मुत्तहिदा मजलिस उलमा और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बाहमी इश्तराक से मुफ्ती आजम नासरुल इस्लाम के इदारे में एक इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में सरकर्दा उलमा, मशाइख और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। इजलास में शुरका ने कश्मीरी मुआशरे को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल पर गुफ्तगू की और हालात की बेहतरी के लिए अपनी तजावीज़ पेश की।
इजलास में एनआईए की जानिब से मुत्तहिदा मजलिस उलमा के सदर मौलाना रहमतुल्लाह कासमी को तलब करने की कार्रवाई पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा गया कि इस तरह की कार्रवाइयां इंतहाई अफसोसनाक और काबिल कबूल नहीं है। आज की नशस्त का इनेकाद सिर्फ महज इसलिए किया कि लोगों में अवेयरनेस हो ड्रग्स के हवाले से और हिफाजती और तदाबीर का ऐलान किया जा सके। जो साबिका इजलास है उसमें भी इन्हीं बातों पे जोर दिया गया था और आइंदा इस इजलास को आगे रखा जाएगा। वालिदैन को मुतनब्बी किया जाएगा अपने बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से और मसाजिद के आइम्मा को भी कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा और जो महल्ला कमेटियां हैं उनको भी कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा। उनके खतूत लिखे जाएंगे तो ताकि अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा हो और जो वालिदैन अपने बच्चों के बारे में बिल्कुल लापरवाह हैं उनको एहसास दिलाया जाए कि उनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम में हजरत बाबा निजामुद्दीन कियानी रहमतुल्लाह अलैह का 127वां उर्स कंगन के बाबा नगरी वांगट में खुसूसी दुआओं के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। हजारों अकीदतमंदों ने इस उर्स में शिरकत की और अमन खुशहाली के लिए दुआ की। पेश है जावेद भट्ट की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर और बैरून रियासतों से अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने बाबा नगरी हजरत बाबा निजामुद्दीन कियानी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हाजिरी दी। हजरत निजामुद्दीन कियानी रहमतुल्लाह अलैह का 127वां सालाना उर्स अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इख्तितामी दिन इज्तिमाई दुआ की गई जिसमें अकीदतमंदों ने अमन, खुशहाली, इत्तेहाद, भाईचारे और फ़िरका वाराना हम आहंगी के लिए दुआ की। दीगर मजहबी शख्सियात के अलावा सज्जादा नशी मियाँ अल्ताफ अहमद ने इज्तिमा से खिताब करते हुए हजरत बाबा निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह और उनके जानशी मियाँ बशीर अहमद की जिंदगी और खिदमत पर रोशनी डाली। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए काम करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें। मियाँ अल्ताफ अहमद ने लोगों पर जोर दिया कि वो मंशियात की लानत से दूर रहें जो माशरे को तबाही की तरफ ले जा रही है। शरीफ में आने वालों की तादाद में भी रोज बरोज इजाफा होता है। ये लोगों की अकीदत है जो उनको यहाँ पे लाती है। पिछले कुछ सालों से जो यहाँ नशे की लत पड़ गई है हमारे जम्मू कश्मीर में, चाहे वो रजौरी पुंछ हो, जम्मू हो, यहाँ कश्मीर वैली हो, क्योंकि आज के उर्स शरीफ के मौके पे यहाँ हर ब्लॉक, हर तहसील के लोग यहाँ पे आते हैं, आपने देखा है। तो मैंने भी लोगों से अपील की है, उनको समझाने की कोशिश की है अपनी तरफ से कि वो सबसे पहला ध्यान अपने घर में, अपने फैमिली में इस वक्त अपने बच्चों का करें, क्योंकि अगर उनका बच्चा नशे में चला गया, उनका बच्चा खराब हो गया तो वो घर खराब हो गया, उस घर का सुकून चला गया, उसका आराम चला गया। उसके पास अगर दौलत भी होगी, सब कुछ होगा, जमीन होगी, पैसा होगा, वो फिर किसी काम का नहीं रहता। अकीदतमंदों ने कहा कि वो हजरत बाबा निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात पर अमल करेंगे और इंसानियत की फलाह के लिए काम करेंगे। हिंदुस्तान से यहाँ लोग आते हैं। ये बाबा जी साहब अलैह रहमत के पीर मुर्शिद कायनवी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स से पाक मनाया जाता है और इसको बहुत अकीदत, मोहब्बत, प्यार से लोग आते हैं। यहाँ से जो तनकीद मिलती है वो ये मिलती है कि आप नमाज की पाबंदी करो। यहाँ से एक तनकीद मिलती है कि शराब नोशी से बचो और जुआ से बचो और बुरी बिदत जो है, ड्रग जैसी बीमारी, उनको छोड़ दो। आज तमाम बच्चों को मियाँ साहब ने अपने पैगाम में कहा है। मुझे यकीन है कि जो लोग यहाँ आए आज वो ये ऐद करके जाएंगे कि हम ऐसी बुरी आदतों से बचेंगे। उन्होंने अपनी वसीयत में मियां अल्ताफ साहब ने यही कहा है कि पूरे हिंदुस्तान को ये मैसेज दिया है कि जो ड्रग्स जैसी वबा आज अरूज पे है उसको खत्म किया जाए, हिंदुस्तान को साफ सुथरा और अच्छा बनाया जाए और खासकर जम्मू कश्मीर वालों को ये संदेश दिया है कि यहाँ पे अमन, शांति और भाईचारा कायम किया। हजरत बाबा निजामुद्दीन कियानी के आस्थाने पर बिला तफरीक मजहब व मिल्लत लोग हाजिरी देते हैं। न्यूज़ 18 के लिए बाबा नगरी गांदरबल से जावेद भट्ट की रिपोर्ट। सीआरपीएफ की 182 बटालियन की जानिब से जिला पुलवामा के बंजवा इलाके में मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद किया गया।
कैंप में सीआरपीएफ और महकमे सेहत के डॉक्टरों ने मकामी लोगों के अलावा खाना बदोश अफराद की जांच की और अद्वियात फराहम की। इस मौके पर मेडिकल कैंप से मुस्तफीद होने वाले अफराद ने सीआरपीएफ का शुक्रिया अदा किया। में एक कैंप खुला है तो उस वजह से मैं भी आया दवाई लेने के लिए। तो यहाँ कैंप बड़ा अच्छा खुला है, लोग बहुत काफ़ी हैं, दवाई भी अच्छी रीजनल मिल रही है। मैंने भी दवाई ली है अपने लिए, तो इसमें बहुत फ़ायदा है लोगों को। जिला पुलिस डोडा ने आज कम्युनिटी हॉल डोडा में एक शानदार सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया। ये प्रोग्राम जम्मू कश्मीर पुलिस के शहरी एक्शन प्रोग्राम के तहत मुनक्किद किया गया था। प्रोग्राम का इफ्तिताह और सदारत सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अब्दुल क़य्यूम ने की और इस मौके पर पुलिस और सिविल अफसरान के अलावा बड़ी तादाद में हाजरीन ने शिरकत की। जिले के मुख्तलिफ हिस्सों से मकामी फनकारों और स्कूल के तलबा ने हिस्सा लिया और लोकगीत और लोक रक्स समेत मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम पेश किए। लेकिन मेरी आपसे अपील रही टैलेंट है, मतलब डोडा के बच्चे इतने टैलेंटेड हैं कि बोलने की बात ही नहीं। जैसे कि जो चिराग कोतवाल हैं भद्रवाह के, वो भी डोडा डिस्ट्रिक्ट में ही आते हैं, वो भी बहुत ही टैलेंटेड थे, मतलब वो सिंगिंग कंपटीशन में आगे गए। तो वैसे ही अगर ऐसे प्रोग्राम जो है डेली हर बार हर महीने में एक बार होए हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट में, तो डोडा के बच्चे भी आगे जा पाए और मतलब ऐसा अच्छा होगा ताकि जो बच्चे जो गरीब बच्चे उनके भी टैलेंटेड होते हैं, वो भी बहुत टैलेंटेड होते हैं और उनका भी जो टैलेंट है वो सामने आए। पार्टिसिपेट किया इसमें, फिर मेरे को सिंगिंग का बहुत शौक था, लेकिन मैंने आज तक कभी आगे नहीं गई थी मैं कभी गाना गाने। तो पहली बार मैंने इधर गाना गाया है। स्कूल में 1-2 बार गाया था। मेरे को पहले बहुत डर लगता था, लेकिन अब जो है मैं अब मेरा डर जो है वो दूर हो गया है। मैंने पहले गाना गाया है, लेकिन अब इधर गाना गाने से मैंने सोचा था कि डर लगेगा, लेकिन नहीं, उतना कुछ नहीं हुआ। लेकिन बहुत अच्छा लगा मेरे को ये सब जो इन्होंने ये प्रोग्राम रखा, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये बच्चे आगे निकलते हैं इन चीज़ों से, जो टैलेंटेड है वो आगे निकलते हैं। हमारे डोडा में भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत ही टैलेंटेड है, उनको आगे आने का मौका मिलता है। ये जो चीज़ है ये बहुत ही अच्छी है। हमारी कोशिश रहती है कि जो उसको नशा या समाज की जो और छोटी मोटी बुराइयां हैं उनसे दूर रखा जाए। सोसाइटी को, यूथ और जो टीचर हैं और पेरेंट्स को साथ लेके सोसाइटी को क्राइम फ्री किया जाए, वो हमारी कोशिश पूरी रहती है। ये एक हम प्लेटफॉर्म देते हैं। हमारा एक आप जैसे जानते हैं हमारा एक प्रोग्राम होता है जेंट पुलिस का छूना है आसमां, उसके लिए भी एक प्लेटफॉर्म मिलता है। बच्चे आते हैं, अपना टैलेंट शो करते हैं, दूर दराज के गांव से आते हैं, उनको हम मौका देते हैं वो यहाँ अपना टैलेंट शो करें, चाहे डांस का हो चाहे सिंगिंग का हो, और वो अपना आगे कैरियर में वो चीज़ कैरी कर सके। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हमारा ये प्रोग्राम जारी रहेंगे, चाहे कल्चरल प्रोग्राम हो चाहे स्पोर्ट्स के हों। आगे आने वाले दिनों में हम एक डोडा किश्तवाड़ रामबन रेंज का एक प्रीमियर लीग क्रिकेट मैच भी कराने जा रहे हैं। इसके अलावा हमारा एक रेसलिंग का कंपटीशन भी होगा, वो भी डोडा में हम ऑर्गेनाइज करेंगे। तो ये जो प्रोग्रामों का सिलसिला है सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत, मरकजी सरकार के वजारत टेक्सटाइल्स के एडिशनल सेक्रेटरी शशि रंजन ने कान्हामा मागाम में हैंडलूम विलेज के कॉमन फैसिलिटी सेंटर का दौरा किया। उनके हमरा असिस्टेंट डायरेक्टर श्रीनगर ताहिर अहमद हकीम और दीगर अफसरान भी थे। एडिशनल सेक्रेटरी ने यहां कामकाज और सयाहों के लिए रखे गए सहूलियात का जायजा लिया। दौरे के दौरान उन्होंने कानी और पश्मीना शॉल भी देखे और कारीगरों और खासकर नौजवान लड़कियों के हाथों से बने हुए शॉल का भी मुशाहिदा किया। इस मौके पर पश्मीना के मशहूर कारीगर और ताजिर सज्जाद कान्हामी ने कान्हामा और कानी शॉल की तारीखी अहमियत से भी रंजन को वाकिफ कराया। शशि रंजन ने कश्मीरी दस्तकारी देखकर खुशी का इजहार किया और उन्होंने इस काम की दाद दी। कुपवाड़ा पुलिस की जानिब से पुलिस स्टेशन कुपवाड़ा में एक रोजा पुलिस दिवस का इनाकाद किया गया और इस मौके पर एसएसपी कुपवाड़ा युगल मनहास ने कहा कि कश्मीर में मिलिटेंसी के खात्मे के साथ साथ मुआशरे से मंशियात का खात्मा होना चाहिए, लिहाजा अवाम को मंशियात के खात्मे के लिए पुलिस का साथ देना होगा। इस मौके पर लोगों ने अपने इलाकों के मुश्किलात एसएसपी कुपवाड़ा के सामने रखे और एसएसपी ने लोगों को यकीन दिलाया कि तमाम मसाइल का निपटारा होगा। कभी भी नहीं सरकार की ये मंशा होती है कि वो अपने नौजवान को या अपने लोगों को तंग करे और उन पे खामखा कोई ऐसी सख्ती आए कि जिससे लोग परेशानी, सरकार हर एक की परेशानी के अजाले के लिए होती है और उसको सहूलियत देने के लिए होती है। बहरहाल लॉ एंड ऑर्डर को भी कई बार मद्देनजर रखते हुए कुछ ऐसे अहकामात जो हैं वो करने पड़ते हैं, लेकिन मैं आपको फिर से ये यकीन दिलाता हूँ कि कोई भी ऐसा शख्स जिस पे कोई इल्ज़ामात
उस तरीके के नहीं है कि जिससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी को कोई खतरा है। उसके वालिद का या उसके किसी रिश्तेदार का कभी पास्ट में मिलिटेंसी में होना या ना होना कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है, उसका अपना कंडक्ट जो है वो मायने रखता है। देखिए, यहाँ तो प्रूव्ड केसेस हैं कि जिसमें जब भी हमारे कोई कमर्शियल या उस तरीके की क्वांटिटी जब भी पकड़ी गई है वो बाहर से ही आई है, और उसमें कोई ना कोई ऐसा शख्स इन्वॉल्व रहा है कि जो कहीं ना कहीं पास्ट में या अभी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। और ये हम सिर्फ इस एक एंगल से देखते हैं कि जो मनशियात जो वो वहाँ से व्यापार के जरिए आ रही है, वैसा नहीं है। ये एक नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी एक चैलेंज बना हुआ, क्योंकि यही पैसा कहीं ना कहीं जाके जब इसको हम प्रोसीड्स ऑफ नारकोटिक्स कहते हैं, और ये कहीं ना कहीं टेररिज्म में भी इस्तेमाल हो रहा है। और हमें दोनों तरीके से इसको टू प्रॉन्ड स्ट्रेटजी बना के हम इसको काम करने की जरूरत। गुरेज में पैदा होने वाले आलू को अब बहुत जल्द बैनुल-अक़वामी सतह पर पहचान मिलने वाली है, क्योंकि इस ब्रांड के नाम से चिप्स बनाने वाली मारूफ कंपनी ने आज बाज़ाब्ता तौर पर कृषि विज्ञान केंद्र में इसके लिए ट्रायल्स का आगाज कर दिया है। इन ट्रायल्स के दौरान कृषि विज्ञान केंद्र गुरेज के रिसर्च फार्म में आलू के बीज डाल दिए गए और उम्मीद की जा रही है कि अगले साल गुरेज के मकामी किसानों में बीज तकसीम किए जाएंगे और बाद में किसानों से आलू खरीद कर उनसे चिप्स तैयार किए जाएंगे। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि पूरा गुरेज और तुलेल खित्ता आलू की पैदावार के लिए जाना जाता है, ताहम आज तक ये आलू सिर्फ मकामी सतह पर ही इस्तेमाल होते हैं। हमारा जो स्क्वाश्ड कश्मीर है, हमारे विजनरी वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनई की देखरेख में आज उन्होंने एक बड़ा नोबल इनिशिएटिव लिया है। गुरेज वैली में जो पोटैटो ग्रोअर्स हैं उनको मार्केटिंग सपोर्ट देने के लिए, जिसमें कि स्क्वाश्ड कश्मीर ने पेप्सिको लिमिटेड इंडिया से एक कोलैबोरेटिव उनके साथ एक अरेंजमेंट किया है, जिसमें जो पेप्सिको है वो यहाँ पर उन्होंने इस साल रिसर्च ट्रायल लगाए हैं डिफरेंट वैरायटीज़ के, जो कि वैरायटीज़ चिप्स बनाने के काम आती हैं। तो ट्रायल के बेस के ऊपर ये इवेलुएट करके नेक्स्ट ईयर से ये यहाँ पे जो पोटैटो ग्रोअर्स हैं उनको वो सीड प्रोवाइड करेंगे, और वो जो सीड है फार्मर फील्ड पे लगेगा, और पेप्सिको जो है उनको एक प्रॉपर बाय बैक अरेंजमेंट देगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती है आलू की, जिसमें वो लोग सीड प्रोवाइड करते हैं एक सर्टेन रेट पे और अश्योर्ड बाय बैक देते हैं फार्मर्स को। तो इसी सिलसिले में हमने प्रोफेसर गनई से बात की, ऑनरेबल वाइस चांसलर से, और उनके साथ एक प्रोजेक्ट बनाया जिसके तहत हम गुरेज वैली में, जहाँ पे आलू का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, वहाँ पे हमने कुछ ट्रायल्स स्टार्ट किए हैं इस साल से। और ये ट्रायल से हम पता करेंगे कि कौन सी वैरायटी यहाँ के लिए सबसे सूटेबल है, और उस वैरायटी को हम यहाँ पे स्केल अप करेंगे, फार्मर के फील्ड पे लगाएंगे। तो हमारा जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर की डायरेक्शंस पे हमने ये प्रोग्राम यहाँ पे किया है, उनके साथ टाई अप किया है, तो हमारा ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि हम फार्मर्स के फील्ड पे ये वैरायटीज़ पहुँचाएँ, कि ताकि यहाँ जो गुरेज के जो फार्मर हैं उनको इनकम आ जाए और उनकी जो रेट है पोटैटो की वो अच्छी खासी आ जाए। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने टेंगपुरा श्रीनगर में कुत्तों की नसबंदी का मरकज कायम किया है। एसएमसी के वेटरनरी ऑफिसर तौहीद अहमद ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि ये मरकज आने वाले बरसों में श्रीनगर में कुत्तों के काटने के वाकयात में काफ़ी हद तक कमी लाएगा। हमारा टेंगपुरा की फैसिलिटी सेंटर है, यहाँ पर हमारे जो कैनल कैपेसिटी है, दिन में हम एट टाइम 210 डॉग रख सकते हैं। हमें क्या इस ABC प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, हम फॉर एग्जांपल किसी एरिया में जाएंगे, वार्ड वाइज जाएंगे, पहले हम एक वार्ड को लेंगे, उस वार्ड में जितने भी कुत्ते हैं, मोस्टली अबाउट 70% कुत्ते के जो उस एरिया में होंगे वो हमें उनको स्टरलाइज करना होगा। वो पर डे जाएंगे, हमारी 2 टीम्स वहाँ पर जाएंगी, वो वहाँ पर जाके डॉग्स ABC सेंटर लाएंगी। यहाँ पे एक दिन हमें फिर इनको ऑफ फिट रखना, फिर दूसरे दिन की सर्जरी होगी, फिर 2 दिन यहाँ पे रख के फिर वापस हमें उसी जगह पे छोड़ना जहाँ से हमने उसको लिफ्ट किया था। डॉग स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन की फौरी तौर पर ज़रूरत है। आज लगातार खतरा लाहक रहता है। इंसान जब अपने घर से निकलकर रात के अंधेरे में नमाज के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए निकलता है, तो कहीं ना कहीं वो परेशान रहता है कि मुझे कुत्ते ना खा जाएं, मुझे कुत्ते ना काट जाएं, और इस सिचुएशन में एक पैनिक सा माहौल बना हुआ। और दुकान के पास बहुत सारे कुत्ते थे, उन्होंने मिलकर फिर मुझे हमला किया, थोड़ा काट लिया, इसीलिए यहाँ आया हूँ।
ज़ियारत शरीफ अमीर सईद हुसैन सबनानी कुलगाम में आज सालाना दस्तारबंदी की कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें एसएसपी कुलगाम साहिल सांगल के अलावा कई पुलिस अफसरान और उलमा स्कॉलर्स ने शिरकत की। इस मौके पर कई हिफ्ज़ान कुरान की दस्तारबंदी अमल में लाई गई। मुक़र्रिरीन ने कुरान शरीफ की अहमियत पर रोशनी डाली और उलमा के रोल की सताइश भी की। महकमे जल शक्ति की जानिब से आज कुलगाम में जल जीवन मिशन की जायजा मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत मिशन डायरेक्टर डॉक्टर GN एतू ने की और इस मौके पर DC कुलगाम डॉक्टर बिलाल महिउद्दीन भट्ट के अलावा मुतल्लिका महकमे के इंजीनियर और अफसरान मौजूद थे। मिशन डायरेक्टर ने स्कीम को पूरी तरह नाफिजुल अमल बनाने पर जोर देते हुए कहा कि जिले में हर घर नल से जल पहुंचाने का अमल शुरू किया गया है और जल्द ही जिले में इसका काम मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने जिला इंतजामिया और पंचायती राज नुमाइंदों के रोल की सराहना की और उनकी शिरकत को यकीनी बनाने पर जोर दिया। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जल जीवन मिशन जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है जो पूरे UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में इस वक्त इम्प्लीमेंटेशन में है। ज़रूर शुरुआत में इसमें कुछ डिफ़िकल्टीज़ हमारी थी इन द बिगनिंग, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो सारे डिफ़िकल्टीज़ को रिजॉल्व किया गया है और जिसमें जो है टेंडरिंग के कुछ इश्यूज़ थे वो भी रिजॉल्व हो गए हैं और अब फुली ये इम्प्लीमेंटेशन में हर डिस्ट्रिक्ट में है। और आज हम कुलगाम में DC साहब के साथ उसी का रिव्यू ले रहे थे कि यहाँ पे JJM कैसा चल रहा है। आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विद यू कि अभी तक जो है यहाँ पे अराउंड 70% के आसपास हमारे FSTCs कवरेज हो चुका है और जो रिमेनिंग हमारा रह गया है 30% के आसपास, उस पर भी आने वाले दिनों में हमारा पूरा जो है ज़ोर होगा कि ये टाइम बाउंड मैनर में सारा कंप्लीट हो। जिसमें टेंडरिंग के कुछ इश्यूज़ थे वो भी रिजॉल्व हो गए हैं और कुछ आगे इम्प्लीमेंटेशन के इश्यूज़ हैं उनको भी आज हमने छोटे छोटे बोटलनेक्स कुछ जहाँ हमें लग रहा था कि पॉसिबली थोड़ा सा हमें इशू बन जाएगा, DC साहब की मदद के से हमने वो आज उस पर कुछ डिसीजंस लिए हैं और आने वाले दिनों में वो सारे जो है प्रोजेक्ट्स पे काम पूरी तरह से किया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जिला रामबन के सब डिवीजन गोल की पंचायत मोसवा में आज DDC गोल दाडम की सरबराही में एक इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें अलग अलग महकमे जात के मुलाजमीन और मकामी लोग मौजूद थे। इलाके में बुनियादी सहूलियात के फुकदान को लेकर DDC गोल दाडम और पंचायत नुमाइंदगान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस वक्त हमारे सब मंडी बड़े मांग है कि सड़क का काम जल्द शुरू करवाया जाए। उन्होंने कहा कि अफसोस का मकाम है 2013 में PMGSY के तहत सड़क का काम शुरू किया गया था, मगर आज 12 साल गुजर जाने के बाद भी ये सड़क मुकम्मल नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि महकमे PMGSY ने सड़क का मुआवजा जमींदारों को दे दिया है, मगर सड़क का ख्वाब अभी भी लोग देख रहे हैं। जम्मू के मजीन इलाके में वाक़ तिरुपति बालाजी मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए आज खुल गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की मौजूदगी में मंदिर के कपाट खुले। इस मौके पर उनके हमरा मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मरकजी वजीर सयाहत किशन रेड्डी भी मौजूद रहे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की भी शिरकत इस मौके पर मुतवक्का थी, लेकिन वो किसी सबब शिरकत नहीं कर सके। इस पवित्र मंदिर के निर्माण हेतु TTD बोर्ड ने जो काम किया है उनके प्रति भी मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं। प्राचीन काल में परिहासपुर में भगवान विष्णु के विशाल मंदिर का जिक्र मिलता है। उस दृष्टिकोण से अतीत के परम शिखर का मैं इसे वर्तमान में पदार्पण मानता हूं। जम्मू कश्मीर के सभी भाई बहनों के लिए उनका आशीर्वाद लिया, जम्मू कश्मीर में अमन चैन और विकास के लिए आशीर्वाद लिया। मैं मंगल कामना के साथ आप सभी को इस अलौकिक ऐतिहासिक अवसर पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। बाबा अमरनाथ, माता वैष्णो देवी, मां शारदा, शिवखोड़ी में भगवान शंकर तथा भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर से जम्मू संभाग में एक धार्मिक पर्यटन रिलीजियस टूरिज्म का भव्य सर्किट निर्मित हो रहा है और जो अनूठा भी है, अप्रतिम भी है और अद्भुत भी है। कश्मीर संभाग में भी हजरत बल सूफी संतों फकीरों की ऊर्जा से न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि जम्मू कश्मीर को देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विकसित होने का अवसर भी मिलेगा।
कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आदाब।